दोस्तों, आज की कहानी है जवान बेटी की सच्चाई सामने आने पर माता पिता ने क्या किया। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अंजलि, तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम मेरे साथ साइबर कैफे चल रही हो या नहीं? लहर ने जोर देकर पूछा। अंजलि झुंझला उठी। नहीं चलूंगी, नहीं चलूंगी। और तुम भी मत जाओ। दिन में 4 घंटे बैठी थी ना वहाँ, वे क्या कम थे? महीना भर भी नहीं बचा है परीक्षा के लिए और तुम रहने दो। अपनी नसीहतें मैं अकेली ही जा रही हूँ। अंजलि आगे कुछ कहती इससे पहले लहर चली गई। शायद इसीलिए प्यार को पागलपन कहते हैं। वाकई अंधे हो जाते हैं लोग प्यार में। अंजलि ने मन ही मन सोचा, फिर वह नोट्स बनाने में जुट गई। पर मन था कि आज किसी विषय पर केंद्रित ही नहीं कर हो रहा था। उसने घड़ी पर नजर डाली। शाम के 6 बजने को थे। आज लहर की मम्मी से फिर झूठ बोलना पड़ेगा। 4 दिन से लगातार लहर के घर से फोन आ रहा था। शाम 6 बजे से 8 बजे तक का समय तय था जब हॉस्टल में लड़कियों के घर वाले फोन कर सकते थे। लहर की गैरमौजूदगी में रूममेट के नाते अंजलि को ही लहर की मम्मी का जवाब देना पड़ता था। कैसे कहती वह उनसे कि लहर किसी कोचिंग क्लास में नहीं बल्कि साइबर कैफे में बैठी अपने किसी बॉयफ्रेंड से इंटरनेट पर चैट कर रही है। समय व पैसे के साथ साथ वह खुद को भी इस आग में होम करने पर तुली है। आग ही तो है जो एक चैट की चिंगारी से सुलगते सुलगते आज लपक का रूप ले बैठी है, जिसमें लहर का सुलझाना लगभग तय है। क्या अपनी प्रिय सखी को यूं ही जलकर खाक देने दे? समझने की सारी कोशिशें तो अंजलि कर चुकी थी, पर अगर कोई डूबने पर आमदा हो जाए तो उसे किनारे कैसे लाया जाए? क्या वह लहर की मम्मी को सारी सच्चाई बयान कर दे? पर सच्चाई जानने के बाद लहर का क्या होगा? यह तो तय था कि सच्चाई पता चलने की ही लहर के मम्मी पापा। उसके गांव में कॉलेज नहीं था और पढ़ने लिखने में तेज अंजलि की महत्वाकांक्षा आसमान छू लेने की थी। माँ बाप भी यही चाहते थे। इससे उलट लहर के परिवार वाले उसे शहर में अकेले हॉस्टल में रखने के हक में कतई ना थे। पर रो धोकर लहर ने घर वालों को मना ही लिया था। शहर भेजने के लिए लहर हमेशा से औसत दर्जे की छात्रा थी। भविष्य संवारने से बढ़कर उसे आकर्षित कर रही थी शहरी चमक दमक, आज़ादी व मनमौजी जीवन शैली, जो गांव में माँ बाप की छात्र छाया में संभव नहीं थी। शहर आकर दोनों ने BIT में प्रवेश ले लिया। दोनों ही लगन से कंप्यूटर की बारीकियों सीखने में लग गई। कॉलेज में फ्री इंटरनेट सुविधा थी। लड़कियां कई बार समय काटने के लिए नोट चैट करती रहती। अंजलि व लहर भी कभी कभार इस तरह समय काटा करती थी। पर कुछ समय बाद अंजलि ने महसूस किया कि लहर किसी नेट फ्रेंड्स को लेकर कुछ सीरियस हो रही है। उठते बैठते सोते जागते उसकी चर्चा, उसी की ख्याल, हर वक्त चैट करने का उतावलापन। अंजलि उसे कई बार समझा चुकी थी कि किसी अनजान से इतना लगाव ठीक नहीं। माना कि तुम्हारी दोस्ती है, पर इतना अधिक पजेसिव होने की जरूरत नहीं। इंटरनेट चैट तो आजकल लोगों के लिए टाइम पास है। आधी से ज़्यादा बातें तो इस पर लोग झूठी ही करते हैं। अंजलि के समझाने पर लहर जाने कहाँ कहाँ की प्रेम कहानियाँ सुनाने लगती। ढेरों उदाहरण पेश कर देती, जिसमें प्रेमी भारत का तो प्रेम क्या न्यूजीलैंड की। फिर लहर का तर्क होता, इनकी शादियां क्या यूं ही हो गई? रिश्ते तो विश्वास पर ही बनते हैं। वह तो ठीक है। लहर फिर भी सिर्फ बातों से किसी की सच्चाई का पता नहीं चल जाता। अंजलि उसे समझाती, पर लहर ने तो जैसे ठान ही लिया था कि वह जो कर रही है वही ठीक है। कॉलेज के बाद का फ्री टाइम लहर साइबर कैफे में बैठकर गुजारने लगी, जहां प्रति घंटे की दर से कुछ पैसे लेकर इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। अंजलि की बातों पर जब लहर ने ध्यान नहीं दिया तो उसने भी कुछ कहना छोड़ दिया। वह जानती थी कि नेट चैट का भूत किसी नशे से कम नहीं होता। जिस दिन नशा उतर जाएगा उस दिन लहर खुद राह पर आ जाएगा। पर धीरे धीरे लहर का नशा उतरने के बजाय चढ़ता ही जा रहा था।
दिन में 4-4 घंटे तो कभी 6-6 घंटे साइबर कैफे में बैठकर चैट करने की लत लहर का वर्ष 15 दिन में खाली कर देती। महीने की बाकी बचे 15 दिनों के लिए वह अंजलि से उधार मांगती व कहती कि 1 तारीख को घर से मनी ऑर्डर आने पर पैसे लौटा देंगे। 1-2 बार अंजलि ने दोस्तों की खातिर रुपए उधार दे दिया। 1 तारीख को लहर ने लौटा भी दिए, पर फिर अगले माह उसे पैसों की तंगी हो जाती। अंजलि के मना करने पर वह किसी दूसरी लड़की से पैसे उधार ले लेती। धीरे धीरे होटल के सभी लड़कियां उसकी उधारी वाली आदत से परेशान हो गई। सभी कोई न कोई बहाना बनाकर उसे टाल देती। अब लहर ने घर फोन कर और पैसे मांगने शुरू कर दिए। कभी यह कहकर कि मेरे पैसे रास्ते में कहीं गिर गए, तो कभी नया बहाना होता कि मुझे किसी विषय की ट्यूशन लगवानी है। लहर अपनी लत में लगी रही। नतीजा तय था। परीक्षा में जहां अंजलि अच्छे नंबरों से पास हो गई, वहां लहर सभी विषयों में फेल थी। रो धोकर लहर ने अंजलि को मजबूर कर दिया और एक झूठ बोलने के लिए, अंजलि प्लीज मेरे घर पर यही कहना कि परीक्षा के दिनों में मुझे तेज बुखार था, इसी वजह से रिजल्ट खराब रहा। फेल होने के बावजूद लहर को कोई अफसोस नहीं था, बल्कि वह तो फिर यह सोचकर चैन की सांस लेने लगी कि चलो मम्मी पापा को उसकी असफलता को लेकर कोई शंका नहीं है। पर अंजलि परेशान थी। उसने लहर की खातिर सिर्फ यह सोचकर झूठ बोला था कि ठोकर खाकर वह अब सही राह पर चलेगी। अंजलि लहर से 1 क्लास आगे हो गई थी। अब उनका साथ साथ आना कम हो गया था। अंजलि होटल के सुबह निकलती तो लहर उसके 2 घंटे बाद। दोनों ही अपनी अपनी तरह ही जी रही थी। अंजलि का पढ़ाई में लगाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन लहर का मन पढ़ाई से पूरी तरह उछट चुका था। अंजलि ने भी उसे समझाने की कोशिश छोड़ दी, पर एक दिन अचानक अंजलि पर जैसे गाज गिरी। अटैची में रखे 1000 रुपया गायब देखकर होश उड़ गए। तो अब लहर इस हद तक गिर गई है, अंजलि को यकीन नहीं हो रहा था। हॉस्टल के कमरे में उन दोनों के अलावा कोई तीसरा आता नहीं था। लहर को पैसे की तंगी तो हमेशा ही रहती थी। पैसों के लिए जब वह अपने माँ बाप से झूठ बोल सकती है तो चोरी भी कर सकती थी। अंजलि ने सोचा, पर सीधा इल्जाम लगाने से बात बिगड़ सकती है। कोई ठोस सबूत भी तो नहीं जो साबित कर सके कि पैसे लहर ने ही निकाले हैं। अंजलि मन ही मन बहुत दुखी थी। अचानक उसे ध्यान आया कि लहर का पासवर्ड वह जानती है। क्यों न उसके पासवर्ड को कंप्यूटर में डालकर लहर का ईमेल अकाउंट जांच जाए। आखिर 6-6 घंटे साइबर कैफे में बैठकर चैट करने के पीछे कारण क्या है? अंजलि ने साइबर कैफे में जाकर लहर के पासवर्ड से उसका ईमेल अकाउंट खोला। लहर के नाम आए। मेल पढ़कर उसके पैरों तले जमीन खिसक गए। इशारे में लहर के उसी दोस्त के थे जिसके पीछे वह दीवानी हो गई थी। नाम था साहिल खान। वह सऊदी अरब में काम करने वाला भारतीय था। साहिल खान के भावुकता के रस में डूबे प्रेम से सराबोर पत्रों से पता चला कि लहर तो उसके साथ भागकर शादी करने का वादा भी कर चुकी है। वह शादी के बाद उसके साथ सऊदी अरब में रहने के सपने देख रही है। 3 माह बाद साहिल ने उससे भारत आने का वादा किया है। अंजलि ने अपनी एक नई आईडी बनाई, फिर साहिल खान से दोस्ती गांठने के लिए जिया नाम से उससे संपर्क किया। अंजलि को ज्यादा प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। साहिल उस वक्त ऑनलाइन ही था। वह जिया बनाम अंजलि से चैट करने लगा। अंजलि ने भी बातों में उलझाकर उससे दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की। साहिल ने अंजलि को अपनी उम्र लगभग वही बताई जो लहर को बताई थी, पर लहर के लिए वह कंप्यूटर इंजीनियर था, तो जिया बनाम अंजलि को उसने बताया कि वह पिछले ही साल भारत से सऊदी अरब में 2 वर्ष के कॉन्ट्रैक्ट पर एक अस्पताल में चीफ मेडिकल ऑफिसर बनकर आया है। अंजलि ने जिया के नाम से महीने भर लगातार साहिल से चैट किया। उसने 2-4 भावुक प्रेम पत्र ईमेल से भेजे। जवाब में आए प्रेम से सराबोर लंबे चौड़े वादे। भावहीने प्रेम रस में डूबे प्रेम पत्रों के साहिल ने कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही अगले वर्ष भारत पहुंचकर जिया से शादी करने का वादा किया। अंजलि अपनी योजना के मुकाम पर पहुंच चुकी थी। लहर ने अपने नोट फ्रेंड के किस्से अंजलि को सुनाने लगभग बंद कर दिए थे, क्योंकि उसकी बातों पर अंजलि बिफर पड़ती थी। इसी वजह से दोनों के बीच ताना तानी सी हो जाती। गांव के शहर में आकर हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने के बीते हुए
दिनों को याद कर अंजलि अतीत में खो गई थी। तंद्रा भंग हुई तो उसे याद आया कि अब क्या करना है, अपनी प्रिय सहेली लहर को भटकने से कैसे बचाना है। आज अंजलि ने लहर से कहा, लहर आज समय हो तो प्लीज मेरे साथ साइफर कैफे चलो ना, बहुत जरूरी काम है। तुम्हें साइफर कैफे में काम है? लहर हैरान हो गई। हाँ, पर तुम्हारे जैसा नहीं, कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है टर्प पेपर के लिए। अंजलि ने कहा, तो वह मैं जानती हूँ, तुम जैसी नीरस लड़की को भला और कोई काम हो भी नहीं सकता। अच्छा, चलती हूँ। तुम्हारे नेट फ्रेंड का क्या हालचाल है? बहुत दिनों से तुमने कुछ सुनाया नहीं उसके बारे में। अंजलि ने बात छेड़ी, गाड़ी कहाँ तक आ गई है? बस समझो स्टेशन आने वाला है। 3 माह बाद ही साहिल भारत आ गया। कह रहा था कि मम्मी पापा से बात करके पहले उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो शादी तो हर हाल में करनी ही है। उसके बाद वह मुझे सीधे सऊदी अरब ले जाएगा। तुम तो मेरी पक्की सहेली हो, तुम तो साथ दोगी ना मेरा? लहर ने पूछा, क्यों नहीं, तुम्हारी पक्की सहेली हूँ, तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अंजलि ने कहा। बात करते करते दोनों साइफर कैफे पहुंच गई। अगले ही पल सऊदी अरब में बसे लहर के तथाकथित प्रेमी साहिल खान बनाम कंप्यूटर इंजीनियर का कच्चा चिट्ठा अंजलि ने लहर के सामने खोल कर रख दिया।